नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भूमाफियाओं के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। सिलीगुड़ी से लेकर कई स्थानों पर दर्ज हुए हैं भूमाफियाओं के खिलाफ मामले। इधर कानून मंत्री मलय घटक ने मोर्चा खोला है। आसनसोल में शिल्पांचल और कोयलांचल में अवैध धंधा करने वाले माफिया खूब फलते फूलते हैं। कारण उन्हें मिलता है पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट। इस तरह के लोगों को ये लगता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि कोतवाल से बढ़कर है कानून, और जब कानून का पड़ता है डंडा तो अवैध धंधेबाजों के साथ साथ कोतवाल का भी खून हो जाता है ठंडा। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि तालाब भरकर अवैध निर्माण करने के खिलाफ आसनसोल नगर निगम के बोरो कार्यालयों के असिस्टेंट इंजीनियर्स ने 3 महीने पहले यानी इसी साल के अगस्त महीने के विभिन्न तारीखों को कई तालाबों की भराई कर अवैध निर्माण करने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। कुछ मामले आसनसोल नॉर्थ के हैं, कुछ साउथ के हैं और कुछ हीरापुर थाने के अंतर्गत भी आते हैं। आसनसोल साउथ में एनएस रोड स्थित एक तालाब को भरकर अवैध निर्माण करने के मामले में पुलिस ने मुन्ना साव को गिरफ्तार किया था, और उससे पहले पलासडीहा मौजा में 2 तालाबों की भराई के मामले में एहतेशाम आजमी उर्फ विल्सन, दिनेश गोराई, चंदन शर्मा और तापस नंदी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये 2 मामले थे पलासडीहा मौजा के। अभी हम हैं श्याम बांध के क्षेत्र में। अब मामला सामने आया है नरसिंह बांध मौजा का, जो कि हीरापुर में स्थित है। नगर निगम के बोरो 7 के असिस्टेंट इंजीनियर दिलीप ठाकुर ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि आरएस प्लॉट नंबर 5341 और एलआर प्लॉट नंबर 7074 पर तालाब है और इसकी भराई कर यहाँ अवैध निर्माण किया गया है। इस मामले में आरोपी बनाया गया है दिवाकर चक्रवर्ती को, मदन मुखोपाध्याय और स्वपन मुखोपाध्याय को। जब इस मामले की जानकारी हमने हीरापुर थाना से ली तो मालूम हुआ कि दिवाकर चक्रवर्ती की मौत हो गई है और मदन और स्वपन फरार है। लेकिन क्या अब वाकई आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस तत्परता दिखा रही है? क्या इन मामलों के प्रति पुलिस प्रशासन गंभीर है? क्योंकि जमीन पर जो कार्रवाई होती दिख रही है, ज्यादातर मामलों में पुलिस की गंभीरता शून्य बटा सन्नाटा सी है। यहाँ अगर एक आम आदमी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस की कोशिश ये रहती है कि वो शिकायत दर्ज करने से बचे, और अगर शिकायत दर्ज कर भी ले तो जांच के मामले में पुलिस की उदासीनता ही नजर आती है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि शिकायत दर्ज करने वाली संस्थान आसनसोल नगर निगम ने क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इन शिकायतों को दर्ज करवाया था? 3 महीने तक पुलिस गहरी नींद में सोती रही और नगर निगम ने भी इस पर कोई खबर नहीं ली। अभी भी नगर निगम कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। तो अब उस दावे का क्या होगा जो मेयर विधान उपाध्याय ने किया था कि शहर में नहीं होगा कहीं भी भूमि पर अवैध कब्जा? एक रोचक सवाल तो ये भी है कि जब ये बात स्पष्ट हो गई कि तालाब को भरकर अवैध निर्माण किया गया तो क्या उन निर्माणों को तोड़ा जाएगा और तालाब दोबारा बनाया जाएगा? इसकी पहल कौन करेगा? फंड कहां से आएंगे? कई सवाल है और जवाब शून्य। हमने पहले भी कहा था कि 11 ऐसे तालाबों के हमारे पास पुख्ता सबूत है जिनकी भराई कर किया जा रहा है अवैध निर्माण, और इसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं विभिन्न थानों में शिकायत। आसनसोल के कुंवरपुर और कुल्टी में भी तालाब भरकर अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया। अभी तो खुलेगी और भी करेगी। गौर कीजिएगा कि कितनी जटिलता के बाद ये बातें सामने आई। सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमीन के अवैध कब्जे के खिलाफ पूरे राज्य में जीरो टॉलरेंस की बात कही। फिर मोर्चा खोला आसनसोल में कानून मंत्री मलय घटक ने। जिला प्रशासन से
कहना पड़ा उन्हें जांच के लिए, और जिला प्रशासन की जांच के बाद थोड़ी हरकत में आई पुलिस प्रशासन। बड़ा सवाल यही है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस आखिर किस दबाव में काम कर रही है कि उन्हें ऐसे अवैध भूमाफियाओं को संरक्षण देना पड़ रहा है। 3 महीने के बाद नींद खुली है उनकी और अभी भी लकीर खींच रही है। आरोपियों के फरार होने का दावा कर रही है पुलिस, तो उनके खिलाफ वारंट क्यों नहीं निकाला जा रहा है? कुर्की क्यों नहीं जब्त हो रही है? अगर मामला किसी आम इंसान पर होता तो पुलिस पाताल से भी उन्हें ढूंढ लाती, लेकिन ये मामला है प्रमोटरी का, करोड़ों के खेल का। आरोपियों तक पहुंचने में कानून के हाथ क्यों हो गए हैं इतने बौद्ध? भूमि माफियाओं की हद देखी जा रही है कुल्टी इलाके में, जहां कुलतोड़ा मौजा में प्लॉट नंबर 642 में करीब 30 शतक यानी लगभग 1 बीघा जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। दावा किया जा रहा है कि ये जमीन वेस्टेड थी और साल 2019 में कुल्टी वासियों की मांग पर जिला प्रशासन ने इस जमीन को फायर ब्रिगेड स्टेशन या कार्यालय बनाने के लिए नगर निगम को सौंपा था। कोविड काल होने के कारण इसका टेंडर स्थगित कर दिया गया और इसी समय का लाभ उठाया इलाके के भूमाफियाओं ने, और आज इस जमीन पर कुलतोड़ा क्लिनिक के नाम से ये हॉस्पिटल देखा जा रहा है और कई 2 मंजिले इमारत भी इस जमीन पर बनाए गए हैं। देखिए ये तस्वीरें। इस मामले में नगर निगम के पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा ने आवाज उठाई है। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। कुल्टी के इस मामले ने तो ये तक बता दिया कि भूमि माफियाओं की साठगांठ कहां तक है। जिस जगह को अवैध कब्जा कर ये निर्माण किया गया है, वहां ठीक पास में है कुल्टी का BLRO ऑफिस। जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तो यहाँ के अधिकारी किस कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे? क्या उन्हें अपने आंखों के सामने ये अवैध कार्य होता नहीं दिख रहा था, या पूरी तरह से वे भूमि माफियाओं को अपना सपोर्ट दे रहे थे? भूमि माफियाओं ने अपनी मनमानी कर काली कमाई का कुछ हिस्सा इन्हें भी दे दिया था, ताकि वे अपनी आंखों में पट्टी बांधकर टेबल पर कलम चलाते रहें। यहाँ की मांग थी, यहाँ के लोगों की जरूरत थी। हमने सब जगह अपील किया, DM के पास, यहाँ तक कि हमारे जो ऊपर में जो है फायर ब्रिगेड जो हमारे मंत्री उनको भी किया। जितने भी लोग, उन सारे जितने हमारे पद पे सर थे, उन सबको मैंने फायर ब्रिगेड के लिए यहाँ पर एक मांग की थी। उस डिमांड पर हमारी कार्रवाई भी हुई, बहुत हद तक पहुँच भी गया। यहाँ तक कि पूरी इंक्वायरी वगैरह सब कुछ हो गया था, काम स्टार्ट ही होने वाला था, लेकिन 2020 सन आ गया और कोरोना काल आ गया। इस वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट रुक गया। कोरोना काल के बाद मुझे लगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा शुरुआत नहीं हुआ और मैं भी कार्यालय पर नहीं थी, मैं पद पर भी नहीं थी। लेकिन मेरा कोशिश जारी था कि मेरे ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कुल्टी वालों के लिए, इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर सकूं और आगे बढ़ा सकूं। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी तक तो ये काम नहीं हुआ। आज देखा जा रहा है कि वहाँ पे ज़मीन पर कुछ माफियाए लोगों ने ज़मीन को, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग हो रहे, फ्लोट हो रहे, बहुत कुछ हो रहे। लेकिन कुछ 1 हफ्ता पहले हमने हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी की कुछ पहल पर हमने देखा बहुत सी जगह पर एक्शन हुआ। आने वाले दिन में जो कुछ ज़मीन बचा हुआ है, 120 एकड़ ज़मीन वहाँ पर थी, वो जो कुछ ज़मीन बचा हुआ उस ज़मीन पर भी हमारे माफिया, जितने भी यहाँ के माफिया लोग हैं, उस पर कब्जा कर देंगे। मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम, मेरे इस कुल्टी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, मेरे इस ड्रीम की प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, कुल्टी वासी के लोगों के लिए इस फायर ब्रिगेड पे काम करे, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड है। यहाँ की जमीन लूट के इन मामलों में जहां एक तरफ आसनसोल में भूमाफियाओं की सक्रियता क्या उजागर किया है, वहीं नगर निगम की उदासीनता की भी पोल खोल दी है। क्या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए शिकायतें दर्ज करवाई गई थी? कुल्टी में इतनी बड़ी जमीन लूट ली गई, उसके लिए कोई पहल नहीं, कहीं से कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। शहर क्या राम भरोसे छोड़ दिया गया है? देखना यह होगा कि क्या पुलिस प्रशासन और नगर निगम अब नींद से जागती है। इस वीडियो में इतना ही। उठेंगे और भी सवाल पुलिस की निष्क्रियता और नगर निगम की उदासीनता पर। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा से। बेल आइकॉन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, लोगों के साथ इसे शेयर करें। नमस्कार।